फाउंडेशन कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए के प्रथम वर्ष में भाषा और संस्कृति यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई निबंध के रूप में उत्साह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इस इकाई पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। उत्साह के कितने भेद या प्रकार हैं? 3, 5, 8 या 10? उत्साह के 3 भेद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इस निबंध में माने गए हैं। पहला उत्साह होता है कर्म भावना से उत्पन्न, दूसरा फल भावना से उत्पन्न और तीसरा आगंतुक अथवा विषयांतर से प्राप्त उत्साह। इस प्रकार उत्साह के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 3 भेद, 3 प्रकार माने गए हैं। उत्साह में सहने की क्षमता होती है। उमंग, प्रसन्नता, कष्ट या कल्पना। उत्साह में कष्ट सहने की क्षमता शामिल होती है। उत्साह निबंध है, किस प्रकार का निबंध है? राजमूलक, धर्ममूलक, कर्ममूलक या भावमूलक? उत्साह निबंध भावमूलक निबंध है, जिसमें एक मनोविकार या मनोभाव, जिसे उत्साह के नाम से हम जानते हैं, उसका विवेचन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश, बस्ती उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या पटना बिहार में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? दुलारी बाई, रानी केतकी की कहानी, 11 वर्ष का समय या गुंडा? 11 वर्ष का समय, यह कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल को कहा जाता है। वीर गाथा काल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल की अवधि 1050 से 1375 विक्रम संवत तक मानी गई है। चिंतामणि निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। चिंतामणि नाम से निबंधों का संग्रह हमें मिलता है, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें इन्हीं के सभी निबंध, अधिकांश निबंध संग्रहित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल का उत्तरी भाग, रीतिकाल जिसे कहा जाता है, की समयावधि क्या है? रीतिकाल की समयावधि क्या है? उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की समयावधि विक्रम संवत 1700 से 1900 तक है और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 1375 से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। कविता क्या है? इस निबंध के लेखक कौन है? बद्रीनाथ भट्ट, अनूप शर्मा, आचार्य शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कविता क्या है? इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यह इन्हीं का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई? 2 फरवरी 1941, 4 सितंबर 1941, 6 सितंबर 1944 या 2 फरवरी 1944? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुई थी और 4 अक्टूबर 1884 आपका जन्म दिनांक है। 4 अक्टूबर 1884 जन्म, 2 फरवरी 1941 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मृत्यु दिनांक। उत्साह निबंध के लेखक
कौन है? मुंशी प्रेमचंद, शरद जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या ज्ञेय? उत्साह निबंध जो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उत्साह निबंध किस संग्रह में शामिल है? चिंतामणि, मानसरोवर, अशोक के फूल या श्रृंखला की कड़ियां? उत्साह निबंध चिंतामणि नाम के एक संग्रह में शामिल है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही अधिकांश निबंध है, और चिंतामणि के इस संग्रह के 4 भाग हैं और उत्साह निबंध चिंतामणि के भाग 1 में शामिल है। आनंद, साहस और उमंग तीनों का समावेश होता है। भय में, लज्जा में, उत्साह में या ईर्ष्या में? आनंद, साहस और उमंग। आनंद, साहस और उमंग, इन तीनों का समावेश हमें उत्साह में देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है स, उत्साह में। उत्साह निबंध है वर्णनात्मक, मनोविकारात्मक, विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक? उत्साह निबंध मनोविकारात्मक निबंध है, जिसमें उत्साह जो हमारा एक प्रमुख मनोभाव है, उसका विश्लेषण, उसका विवरण इसमें दिया गया है। इसलिए उत्साह निबंध मनोविकारात्मक निबंध है। शुक्ल जी ने कितने वर्ष तक नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था? 15 वर्ष, 19 वर्ष, 7 वर्ष या 12 वर्ष? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 7 वर्ष तक नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था, और यह अवधि 1901 से 1914 ईस्वी तक है, जो लगभग 6 वर्ष से अधिक यानी 7 वर्ष की मानी जाती है। उत्साह कौन उत्पन्न करता है? नास्तिक, कर्म भावना, आस्तिक या इनमें से कोई नहीं? कर्म भावना से ही उत्साह की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, कर्म भावना। उत्साह कौन उत्पन्न करता है? उत्साह हमारी कर्म भावना से उत्पन्न होता है। उत्साह निबंध किस मनोविकार पर आधारित है? क्रोध, प्रेम, आनंद या श्रद्धा? उत्साह निबंध आनंद मनोभाव या मनोविकार पर आधारित है, और दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का माना जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध में लिखित पंक्ति है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। इसलिए उत्साह निबंध जिस मनोविकार या मनोभाव पर आधारित है, वह है आनंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अनुदित शशांक उपन्यास किस भाषा का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शशांक नाम के एक उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया है। यह उपन्यास मूलतः किस भाषा का है? यह उपन्यास शशांक मूलतः बंगला भाषा में है, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अनुवाद किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884, 3 अगस्त 1886, 21 मई 1931 या उपर्युक्त में से कोई नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? सुख का, उत्साह का, शत्रु या पाप का? दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का माना गया है। दुख के लिए जो संबंध भय से है, वही आनंद के लिए उत्साह से संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? हिंदी साहित्य में आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, अलंकृत काल, चारण काल या वीर काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प अ, वीरगाथा काल है। आचार्य शुक्ल के अनुसार
वीर गाथा काल की समयावधि। वीर गाथा काल यानी वही आदिकाल। वीर गाथा काल या आदिकाल की समयावधि क्या है? संमत 800 से 1000, संमत 950 से 1300, संमत 1000 से 1300, संमत 1050 से 1375। वीर गाथा काल या जिसे आदिकाल भी कहा गया है, उसकी अवधि विक्रम संमत 1050 से 1375 विक्रम संमत तक मानी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल को कहा जाता है आदिकाल। आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा गया है, अतः प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ, आदिकाल ही वीर गाथा काल है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल के दो भाग किए जाते हैं, पूर्व मध्य भाग, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल का पूर्वी भाग, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। आचार्य शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल के उत्तरवर्ती भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। करुणा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? करुणा नाम से निबंध किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शरद जोशी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही करुणा नामक निबंध की रचना की है, अतः करुणा शीर्षक निबंध के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल होने से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसात्मकता बोध के विविध रूप शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बालमुकुंद दवे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? रसात्मकता बोध के विविध रूप, यह निबंध भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठाकुर शिव सिंह सेंगरकृत शिव सिंह सरोज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? शिव सिंह सरोज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह, व्यंग संग्रह या काव्य संग्रह? सही उत्तर है वृत्त संग्रह। शिव सिंह सरोज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह नाम से संबोधित किया है। कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति क्या है? कर्म और फल दोनों की संयुक्त अनुभूति को क्या कहते हैं? पुरस्कार, सम्मान, प्रशंसा या उत्साह? सही उत्तर है उत्साह। जब कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति होती है, उसे ही इस निबंध में उत्साह नाम से संबोधित किया गया है, वही उत्साह है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस शिक्षा और संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।